दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत के करीबी पर लगे पैसे लेकर नौकरी लगवाने के आरोप। साथ ही आयोग में काम करने वाली कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कुसुम यादव का नाम भी आया सामने। बड़े अखबारों में छपी रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पर खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। जैसे कि अखबारों में खबर छपी है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में ठेकेदारी पर काम करने वाली कुसुम यादव और आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत के करीबी ने मिलकर लोगों के साथ नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। लग रहे आरोपों की पुष्टि आयोग के सदस्य रविशंकर और अनीता उज्जैनवाल ने भी कबूल की है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। क्या मामला है जिसको लेकर आयोग के ऊपर काला दाग लग रहा है? देखो, आयोग जो है ना काम करता है और पर्सन चिन्ह भी उसी पे लगते हैं जो काम करता है। और हम तो दिन रात मजदूरों और सफाई सैनिकों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं और काम करते रहते हैं उनके लिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। रही बात जो आपने बोला है पर्सन चिन्ह लगे हैं, तो मुझे पहले बताओ किस बात पे पर्सन चिन्ह लगा है? यहाँ पर काम कर रहे कुछ लोगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी है लोगों से। देखिए, ये हमारे भी संज्ञान में आया और आयोग के सचिव जो है उनके कार्यालय से मैसेज हमें हुआ और जो है हमने नवभारत टाइम्स में इसे पढ़ा। तो ये नवभारत टाइम्स में हमने भी पढ़ा और ये कि जनसंता जो न्यूज़पेपर है उसमें हमने ही पढ़ा ये। तो ये सारा संज्ञान में आने के बाद ये ऊपर लेवल के ऊपर जो है इसकी जांच चल रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी और जो भी परिणाम हुआ वो आप सब से भी साझा किया जाएगा और निष्पक्ष जांच है। आपको तो पता ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो हमारा संकल्प है कि हमने भ्रष्टाचार। लेकिन जी, क्या आयोग किसी की नौकरी लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है? जैसे कि ये खबर में आया है कि अध्यक्ष जी की भी इनमें संलिप्तता है। हाँ, वो उसमें पढ़ा है, उसमें हमने भी कि उसमें जो कुसुम यादव है और विकास है उसमें ये हमने भी पूरा पढ़ा है। अब इसकी जांच होनेगी और सभी लोगों से इसके सवाल जवाब भी होंगे। लेकिन कैसे मान लें कि अगर आयोग जब जांच करेगा, क्योंकि अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप है, तो किस तरीके से मान लें कि निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच तो होगी। देखिए, इसमें चाहे ये किसी के ऊपर भी होता, जांच तो जांच होती है और निष्पक्ष होती है और वो ऊपर लेवल पे हो रही है। सभी के से पूछताछ होगी इसमें और जिन लोगों के नाम है उन सबसे पूछताछ होगी। लेकिन कर्मचारी आज ये भी देख रहा है कि जो आयोग उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, वहीं पे इस तरीके की चीजें हो रही है कि पैसे लेके नौकरी की सिफारिश की जा रही है। देखिए, आपको भी मेरा कार्यकाल आपने देख लिया होगा और आप भी इतने समय से आ रहे हैं और मलिक भाई भी काफ़ी समय से देख रहे हैं मुझे। हमारा जो दायित्व है, अगर हम अपने दायित्व से कभी मुँह मोड़ा हो या अपने दायित्व से, अपने कर्तव्य से, या अरविंद केजरीवाल जी ने जिस विश्वास से हमें यहाँ भेजा था उस विश्वास को हमने तोड़ा, तो हमें बताओ, हम तो आज भी और कल भी जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। इसमें भेदभाव या इस प्रकार के प्रकरण हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हमारे मुखिया, हम तो फाइट इस बात पे कर रहे हैं, ईमानदारी और सच्चाई पे। लेकिन जिसका नाम आ रहा है कोई कुसुम यादव, जो आयोग के अंदर ही कार्यरत है, तो क्या ये सच है कि आयोग में वो काम करती थी? देखिए, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थी, हमारी कर्मचारी नहीं थी वो। और हमने जब इस बात का संज्ञान लिया तो हमने उसके कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर उसके संज्ञान में डाली ये बात और उसको, उस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो हमारी एम्प्लॉय नहीं थी। और बाकी यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, बाकी बड़े बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं बाकी लोग सब। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी वजह से किसी अच्छे बड़े आदमी की छवि खराब हो जाती है या किसी अच्छे बड़े आदमी के साथ इस तरीके की बात हो जाती है। अगर मैं बात करूं, जो जांच कमेटी बनी है, उस जांच कमेटी में चेयरमैन साहब संजय गहलोत भी मौजूद हैं। जांच मैंने बताया वो अपर लेवल के ऊपर हो रही है, अपर लेवल पे हो रही है और उसमें अगर हमारी भी अगर उस कमेटी में जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें अपना पूरा सहयोग निष्पक्षता के साथ निभाएंगे। अगर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर जो कुसुम यादव है, जो MTC है यहाँ पर, तो उसने कुछ 4 या 5 लोगों से पैसे लिए हैं दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट जॉब लगवाने के लिए। और ये जो उसकी जो कंप्लेन है, जो आयोग के सेक्रेटरी हैं उनके पास गई है, क्योंकि आयोग के सेक्रेटरी ने उनको यहाँ पर जॉब दिलवाई थी, ठीक है। और जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में ये आया कि कुसुम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये जो गलत किया है, तो हमने कुसुम को यहाँ से नौकरी से हटवाया है और इस पर हमारी पूरी जांच चल रही है। और जैसे भी जो भी दोषी होगा उसको सजा भी दी जाएगी और उस पर पूरी कार्रवाई होगी। ये अनीता जी, क्योंकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं
उनका भी नाम जुड़ रहा है कि उनका भी कोई रिश्तेदार है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, क्या कहेंगे आप? ये उनका जो रिश्तेदार है तो उनके माध्यम से ये काम हुआ है, लेकिन अभी इस पर जांच चल रही है। जो भी जांच होगी वो जो जवाब होगा, जो आपके सामने होगा, उस पर दोषी को सजा भी दी जाएगी और पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन देखो, निष्पक्ष जांच हाँ, हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए निष्पक्ष जांच चल रही है और आयोग के माध्यम से चार्जशीट भी बनाई गई है। वो सारे डिपार्टमेंटों को भेज दी गई है। जो भी डिपार्टमेंट और जांच डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं और आयोग की तरफ से भी जांच हो रही है। जैसे ही जांच होगी, जो भी मामला होगा वो आपके सामने होगा और दोषी को सजा भी दी जाएगी। उस पर पूरी कार्रवाई होगी। देखो, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है जो 4-5 साल से हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम बहुत बखूबी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं ताकि सफाई कर्मचारियों का भला हो। और तो जो कुछ भी पेपर के अंदर जो जानकारी मिली, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट छपी है कि FIR भी हुई है, तो क्या लगता है कि इसमें बिल्कुल सच्चाई है या कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो साजिश है, जो आयोग को बदनाम करने की जैसी चीज़ें हो रही हो? देखो, आयोग की बहुत बड़ी गरिमा है और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है, ये सफाई कर्मचारियों के हित और उद्धार के लिए बना हुआ है। तो हम चाहेंगे आयोग की गरिमा बनी रहे और हम ये भी चाहेंगे, हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है आयोग में तो उसको सजा भी हम अवश्य दिलाएंगे। अध्यक्ष जी जांच को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी भी पद पे बने हुए हैं? अभी पद पे बने हुए हैं और वो इसमें अभी मैं थोड़ा सा यही कहूँगी, अभी इस पर जांच चल रही है, ठीक है, और जो भी जांच होगी वो आपके सामने होगी और उस पर दोषी को सजा ज़रूर मिलेगी और जो भी मामला निकल के आएगा वो आप सबके सामने होगा। देखो, जो सच्चाई होगी वो छिपेगी नहीं, वो सबके सामने होगी, दोषी को सजा मिलेगी और कार्रवाई होगी, इस पर तुरंत। हालांकि 2 बड़े अखबारों ने नाम के साथ आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत और उनके करीबी रिश्तेदार विकास, साथ ही एक अन्य महिला ठेकेदारी कर्मचारी कुसुम यादव का नाम धोखाधड़ी के मामले में सामने आया है, जिसकी पुष्टि आयोग के सदस्यों ने भी की है। हालांकि इस मामले में आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने फ़ोन पर पत्रकार से हुई बात में कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो इस मामले में जांच करेंगे। इस मामले में आगे क्या जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आयोग की गरिमा पर उठ रहे सवालों से दिल्ली बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिस पर वो आम आदमी पार्टी को एक बार फिर घेर सकती है।